नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। बीते दिनों अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात का न्यूनतम तापमान भी 30.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन हो या फिर रात, गर्म हवाओं और चुभती तपिश के कारण जो लोग हैं वो बेचैन हैं। जरूरी काम से बाहर निकलने लोगों को भी सिर पर कपड़ा बांधकर और पानी की बोतल साथ लेकर निकलने की सलाह दी जा रही है। वहीं अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। चिकित्सकों ने भी दिन में घर से बाहर निकलने से बचने और अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी है। इस भीषण गर्मी को लेकर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के चलते लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह के 10 बजने वाले हैं और जो तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस आज रह सकता है और ऐसे में हल्की आंधी और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि गर्मी के चलते लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसमान से जो अंगारे हैं वो बरस रहे हैं। लोग अपने काम पर निकलने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सूरज है वो बिल्कुल सर पे आ गया है और ऐसे में लोग जब निकल रहे हैं या तो अपने फेस को ढक रहे हैं और साथ में अपने पानी की बोतल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो काफी झुलसाने वाली पड़ रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है कि लोग अपने घरों में दुबके रहें और ऐसे में अगर जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। दोस्तों, ये गर्मी काफी झुलसाने वाली पड़ रही है और ऐसे में जरूरत है कि लोग इस गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतें। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से अभी सुबह 10 बजने को है और तापमान चढ़ा हुआ है, 31 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में 44 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की, क्योंकि ये जो भीषण गर्मी है ये लोगों को झुलसा रही है। हर खबर हरियाणा के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार। जून का महीना लग चुका है और इस जो है गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं तापमान की बात की जाए तो तापमान अभी फिलहाल जो है वो 43 जो है वो तापमान आका जा रहा है। लेकिन लगातार गर्मी के जब तापमान बढ़ता नजर आ रहा है तो वहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अभी तो स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है, लेकिन जो लोग फील्ड वर्क का काम करते हैं उनके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं हीट वेव भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को इस समय हम बल्लौर की मार्केट में और मार्केट में आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से रोड जो है वो पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सवारियां हैं वो भी नजर नहीं आ रही है, लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि रात के समय भी जो है वो बिजली के कट लगातार नजर आते हैं, क्योंकि बिजली के कट के चलते जो है वो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि अब रोड को जो है जिस तरीके से आप रोड को देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी मार्केट है, त्रिवेणी चौक है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, बल्लौर का बस स्टैंड और मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर है और रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ पर इस तरीके की काफी भीड़ होती है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई इतनी नहीं दे रही जितनी भीड़ यहाँ पर और दिन होती है। लेकिन गर्मी के चलते लोगों को कतराते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट पूरी तरीके से सुनसान पड़ी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को पर गर्मी का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए तो लगातार जो है वो एसी की बात कर ली जाए, चाहे वो कूलर की बात कर ली जाए, तो वो भी जो है इस गर्मी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है अधिकारी जो है फरीदाबाद के विक्रम सिंह जो डीसी हैं वो भी लगातार यहाँ पर आदेश जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और नींबू पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि गर्मी से बचा जा सके। अगर काम है तो वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में रहे। तो इस तरीके की एडवाइस यहाँ पर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार गर्मी की जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग भी जो है यहाँ पर आदेश जो है आने वाले मंगलवार को जो है वो बरसात होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन आखिर
बारिश कब तक पड़ेगी, लोगों को कब तक राहत मिलेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन तापमान भी जो है अब जो है कम नहीं हो रहा। तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 43-45 डिग्री तक तापमान जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को गर्मी के सामने जो है वो समस्या दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से खबर के लिए मोनू पांचाल। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर के आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। चाहे बेजुबान जानवर है, चाहे इंसान है, सड़कों पर रेंगते वाहन भी जो है कहीं ना कहीं दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो अभी भी जो है तापमान सुबह का 10 बजे का समय है और 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। दिन की बात की जाए तो 45 डिग्री को कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएगा आज तापमान। अगर आसमान की बात करूं तो सूरज से जो किरणों के द्वारा आग बरसती नजर आ रही है। फिलहाल की बात की जाए बारिश के आसार कहीं बनते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो लगातार जो है एडवाइजरी प्रशासन जरूर जारी कर रहा है, जिसको लेकर के हर एक व्यक्ति को सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि खान पान के अंदर जो है हमें ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम सफर करते हैं तो मुंह को जो है काला चश्मा, सर के ऊपर छाता, पगड़ी पहनकर ही हमें घर से निकलना चाहिए। और एक खास करके बच्चों की बात की जाए तो सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने दिया जाए, क्योंकि बच्चे ज्यादा जो है उस चीज को सहन नहीं कर पाते और बीमारियों का शिकार कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अभी भी तापमान लगातार बढ़ रहा है, बारिश के आसार बनते नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के हर एक व्यक्ति को सावधानी बरतनी होगी और अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। खेती बाड़ी की बात की जाए तो लगातार जो है फसलों के अंदर पानी की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। नहरें भी जो है सूखी पड़ी हैं। इस हालात में किसान जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है और फसलों को पानी देना अब जो है बिजली का एक सहारा है, ट्यूबवेल का सहारा है, जिसके माध्यम से थोड़ा मोटा पूर्ति तो हो सकती है। लेकिन जो बारिश का जो एक फायदा किसानों को जो मिलना होता है, नरमे की फसलें खेतों में खड़ी है, गवार खेतों के अंदर जो इसमें गवार की फसल खड़ी है, नरमे की फसल है, पशुओं का हरा चारा है, लगातार कहीं ना कहीं सूखता नजर आ रहा है। इस हालात के अंदर जब तक बारिश नहीं होगी किसानों का भी जो है, अगर खेती बाड़ी का ढांचा अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है वो स्थिति डाउन है और कहीं ना कहीं अन्नदाता जो है वो संभल पाना मुश्किल होगा। लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर बात करूं मौसम के अंदर जो है लगातार टेम्परेचर पिछली साल 50 डिग्री जहां क्रॉस कर गया था, वहीं अब की बात की जाए तो 45 डिग्री जो है जा चुका है। हरियाणा की बात की जाए तो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग जो है तापमान कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालातों के अंदर जब तक बारिश नहीं होगी आम जनजीवन पटरी पर लौट पाना और लू से बचने के लिए और कोई सहारा लगातार नजर नहीं आ रहा है। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। पंचकुला में IDY योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और CM सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। ये गौरव का दिन है कि ITBP ये प्रशिक्षण केंद्र भानु में आज हमारे ब्रिगेडियर JS गुराया जी हम सब के बीच में यहां आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे सुनील जी कमांडर ITBP, हमारे हेल्थ विभाग के ACS सुधीर राजपाल जी IAS, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी और उपस्थित हमारे भारतीय सीमा पुलिस बल के सभी नौजवान साथी। आज मेरे लिए बहुत ही ये गर्व और गौरव का दिन है कि योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण में आज ITBP इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे आने का अवसर मिला है। आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि ये वो स्थल है
जहां अनुशासन, सेवा, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की परंपरा जीवंत रहती है, आज मुझे इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के ही वीरों के अद्भुत योगदान को मैं नमन करता हूं। आप कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। आपदा हो, राहत बचाव का कार्य हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपकी सहभागिता हो, आप सदैव अग्रणी भूमिका में आगे आकर के काम करते हैं। मैं आईटीबीपी, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार और सार्थक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दुख व्यक्त किया है। सीएम सैनी ने कहा कि विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये जांच का विषय है और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। कोई टेक्निकल इसमें क्या दिक्कत आई है, क्या वहां पर राहत बचाव काम चल रहा है कि तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ जो वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ के लोग, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गिरा मेडिकल कॉलेज था जहाँ पर वो गिरा है, किसी भी उसके अंदर तुरंत लगे हैं, राहत बचाव के कार्य। सेट 2025 के आवेदन की अवधि बढ़ा दी गई है। आवेदन की अवधि को 48 घंटे बढ़ाया गया है। अब 14 जून रात 11:49 तक सेट के आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदनकर्ता 16 जून की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकेंगे। दरअसल सेट 2025 के आवेदन की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। आवेदन की अवधि को 48 घंटे को लेकर बढ़ाया गया है। 14 जून रात 12 बजे से लेकर 16 तक आप फीस अपनी जमा करवा सकते हैं और 48 घंटे की यह बढ़ोतरी की गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने गुरुग्राम स्थित बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल को विकसित भारत का, अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का बताया है। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है और वैश्विक मंच पर सशक्त राष्ट्र की पहचान बनाई और यही कारण है कि आज विकसित भारत और अमृतकाल जैसे संकल्प जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन 11 सालों में मोदी सरकार ने कांग्रेस के समय से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करके परफॉर्मेंस की राजनीति में बदला है। 11 वर्षों की यात्रा के बारे में बात करेंगे तो जो दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दशकों पहले भारत को दिया, आज अगर हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम पाएंगे कि मोदी जी ने मानवता का समग्र विकास भारत में कैसे हो उसकी चिंता करी। हर पहलू पर कि एक एक भारतीय स्वस्थ हो, वो अपने मन में मजबूती से सोचे, वो गर्व से ये कह सके कि मैं भारतीय हूं
उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, एक एक भारतीय का पूरे विश्व में किसी भी देश में वो हो, उसका सिर गर्व से ऊंचा हो, उसको ये कहने में गर्व महसूस हो कि मैं भारतीय हूं। ऐसे हर दृष्टिकोण से मोदी जी ने भारत का समग्र विकास किया। प्रदेश कांग्रेस का आलाकमान संगठन को बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नूह में कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर नजर आ रही है। गुरुवार को उत्तराखंड से विधायक और काजी निजामुद्दीन ने नूह के रेस्ट हाउस में संगठन को बनाने को लेकर बैठक की है और जिसमें जिलों के जिलाध्यक्ष की नियुक्तियों के लिए भी कार्यकर्ताओं के साथ विचार किया गया है और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हंगामा होने की बात सामने आई है। काजी निजामुद्दीन की बैठक से पहले फिरोजपुर झुरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रजिया बानो में भी किसी बात को लेकर तनातनी हो गई है। आज मैं कांग्रेस पार्टी का 2025 को संगठन के नाम समर्पित ये वर्ष है और संगठन सृजन प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का देश भर में चल रहा है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा से शुरुआत की गई है और कांग्रेस पार्टी एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेजकर वहां हर जिले के लोगों से हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी सम्मानित कांग्रेस जनों से राय मशवरा, सामान्य कार्यकर्ता हों, तो उन सभी से राय मशवरा करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को बना रही है और उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष को देश भर के में जो कांग्रेस ने तय किया है कि जिलाध्यक्ष को मजबूती प्रदान की जाएगी, उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जब राहुल गांधी जी तशरीफ लाए थे मेवात के अंदर, तो इलेक्शन का वक्त था, तो हमारे यहाँ के पार्षद है नेहा रानी बंसल, तो उनको मैंने मिलवाया था राहुल गांधी जी से एज अ जिला अध्यक्ष होने के नाते। वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी, तो उसी को लेकर छोटी मोटी आपसी हो जाता है तनाव। भाई है मेरे बड़े, कोई बात नहीं है। हिसार में स्कॉलरशिप कटौती के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का विवाद बढ़ने के बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और अपनी गलती मानी है। दरअसल यूनिवर्सिटी से कृषि महाविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर एस.के. पाहुजा ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से बातचीत करने की अपील की है ताकि उनकी मांगों का पूरा भी किया जा सके। रजिस्ट्रार डॉक्टर एस.के. पाहुजा ने अपने बयान में कहा कि यूनिवर्सिटी में आजकल परिस्थितियां थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं। जो कुछ भी लाठी चार्ज चीजें हुई गलत हैं, हम उसकी निंदा भी करते हैं। नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर हम उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और वो हमारे ही बच्चे हैं। कुलपति के निर्देशानुसार हम अस्पताल में घायल बच्चों से मिल भी रहे हैं, ऊपर नीचे बात भी की जा रही है। जो भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, उस हिसाब से इंक्वायरी करवाकर उसकी उन गलत तत्वों को सजा भी मिलेगी। जानते हैं कि विश्वविद्यालय में आजकल परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही हैं। स्टूडेंट्स का एक एजिटेशन चल रहा है और जो भी डेवलपमेंट्स हुई, जो भी चीजें हुई, हम उसको गलत बात हुई उसकी निंदा भी करते हैं, प्रशासन उसकी निंदा भी करता है और आपके माध्यम से हम लोग बात भी बताना भी चाहते हैं कि हम नियमित तौर पर विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, उनके पास लगातार जा भी रहे हैं और जो हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट हैं उनसे भी हमारे कुलपति के निर्देशानुसार लगातार उनसे मिल भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, हमारे अपने ही बच्चे हैं, हम यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं उनको अपने स्वयं के बच्चों की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं। मैं सभी छात्र को यही सूचित करना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन आई है
हमने 2 नए कॉलेज शुरू किए हैं, कुछ हमने नए प्रोग्राम शुरू किए और हमारा पीजी प्रोग्राम में भी हमने सीटें बहुत इंक्रीज की है। एमएससी पीएचडी हमने कोल और बावल में भी अलग से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया है और सभी बच्चों का फेलोशिप देना अनिवार्य है। इसी चीज को देखते हुए यूनिवर्सिटी पे इसमें थोड़ा ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा था, तो ये हमने डिसाइड किया कि भाई इसको मेरिट स्टाइफंड को थोड़ा सा कम किया जाए। स्टाइफंड सभी बच्चों को हम दे रहे हैं, जिसकी 7 से ऊपर जीपी है उन सभी को स्टाइफंड मिल रहा है, एमएससी में भी और पीएचडी में भी। अब जो 7.5 से ऊपर जो ओजीपीए का है वो उसमें हमने 25% का किया है। यूजी में हमारी 35% सीटें इंक्रीज हुई है 2016 की अगर बात करें तो, और आज हम पीजी में हमारा 70% सीटें और पीएचडी में अप्रोक्सीमेटली 70% सीटें। कि कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने घायल छात्रों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। दोनों घायल छात्रों का हालचाल जाना, जिसके बाद में कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारी टीम छात्रों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए आए। बच्चों को इंसाफ देना चाहिए। हिसार के नागरिक अस्पताल में सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। इस तरह की तानाशाही चल रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। वीसी को इससे पहले कई शिकायतें भी आई हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि प्रशासन से बातचीत की जाएगी और इस पूरे मामले में सीएमओ से बात और हमारी लीगल टीम भी बच्चों की मदद करेगी। जी, हम बच्चों से मिले हैं, हम सब वहीं थे। प्रोफेसर साहब हैं, हमारे डिप्टी सीएम रहे चंद्र मोहन जी, ये भी हिसार में आए हुए, ये हम सब साथ थे। हमारे साथी बच्चे तो कब से, ये तो उनके साथ ही एनएसयूआई के हमारे और वकील साहब हमारे लीगल डिपार्टमेंट सभी साथी हमारे लगे हुए हैं इनके साथ, इनको इंसाफ दिलाने। इसमें देखो हम सब का यही है कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होती, ना हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनको इंसाफ दिलाना तो सबका कर्तव्य बन जाता है। और सबसे पहला कर्तव्य था वाइस चांसलर का, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। बच्चों पर अत्याचार हुए, अभी भी इन्हीं के ऊपर प्रशासन भी और हर तरह से यहाँ भी जो हमने देखा, कोई इनको ना तो सही ढंग से उपचार और ना सही ढंग से इनकी जो कंप्लेंट है उसको देखा जा रहा, दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के साइबर अपराध नियंत्रण सेल ने पंचकुला में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें साइबर अपराध से निपटने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों और आपको बताते चलने की 1930 हेल्पलाइन टीम और साथ ही फील्ड पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर ने कहा कि राज्य साइबर अपराध नियंत्रण में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि बीते 1.5 सालों में हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण में मिशन मोड में काम कर रही है किया है और इसके परिणाम स्वरूप साइबर ठगी से होने वाले नुकसान में कमी आई है। पहले हर महीने 70 से 80 करोड़ रुपए की क्षति होती थी, जो कि अब घटकर लगभग 38 करोड़ रुपए रह गई है। साइबर क्राइम्स के क्षेत्र के एरिया में एक बहुत अच्छा काम हरियाणा पुलिस ने किया है और गत वर्ष केंद्र सरकार ने भी हमारे जो 1930 की टीम है उसके काम को सराहा और हरियाणा को एक अवार्ड दिया और तब से लेकर लगातार हर महीने जो हमारा साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है उसमें एक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और इस वर्ष जो फरवरी से लेके अभी अब मार्च, अप्रैल और अब मई के महीना जो ये अभी आए हैं, इनमें जो साइबर क्राइम्स का जो वॉल्यूम है वो आधे से भी कम रह गया है। फिलहाल में इतना ही।